अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी दादो जो है ना, दादो अपने मायके में आके बना रही हैं एक शरबत इमली और आलू बुखारे का। तो काफ़ी सारी इमली और आलू बुखारे मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो जी आज ना शरबत बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसके मज़ेदार होने के साथ साथ आपको पता है कि आलू बुखारे से वज़न भी कम होता है। तो मैंने ढेर सारे आलू बुखारे मंगाए हुए थे कि चलो जी इसका शरबत पियेंगे तो अपना वेट कम करेंगे। वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इतनी मज़ेदार चीज़ों से वेट मेंटेन हो जाए तो और क्या चाहिए, फिर तो ज़रूर बना के पीना चाहिए। तो मैंने रात को जो है ना आलू बुखारे भिगो के रख दिए थे, और साथ में मैंने फिर थोड़ी सी इमली भी भिगो दी थी, क्योंकि टेस्ट के लिए फिर जो है ना इमली आलू बुखारे, और प्लस ये कि गर्मी में बहुत इससे ठंडक भी मिलती है। तो जी बस मैंने फिर जो है ना शरबत बनाया, और काफ़ी क्वांटिटी में बनाया, बहुत सारा बनाया था, क्योंकि सबने ही पीना था। फिर जिसको ना दो तो वही नाराज़। तो मैंने ढेर सारा बनाया शरबत, और सब वेट कर रहे थे बच्चे कि पुप्पो जल्दी से जो है ना हमें भी बना के दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एक इंतज़ार होता है ना कि गर्मी में तो बस जितने मशरूबात आप ले सकते हैं ना ले लेने चाहिए, ताकि एक तो ये कि ठंडक का भी एहसास रहता है और गर्मी की भी थोड़ी ना शिद्दत कम लगती है। तो जी मैंने बनाने में मैं मसरूफ़ हूँ, और सर्व भी करना है। तो सर्व करना वैसे जो है ना सुलेमान ही हमेशा सर्व करता है सबको, लेकिन आज वो जो है ना अंदर बैठे हुए हैं मोहतरम सुलेमान और जो है ना मूसा। तो जी यहाँ मेरी भाभी जो है ना चने बना रही थी, और बहुत ही मज़ेदार और बड़े यम्मी। तो मैं भाभी भी साथ ही खाना बना रही थी, तो मैं भाभी को देख रही थी, तो मुझे कहने लगी भुने हुए चने खाने हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, भुने हुए तो मैं नहीं खाऊंगी, बस एक ही दफ़ा खाऊंगी खाने के साथ ही। तो वो एक्चुअली मैं देख ऐसे रही थी ना, तो भाभी ने कहा शायद ना भुने हुए चने खाने का मूड हो रहा है। बहरहाल घर के काम साथ साथ चल रहे थे, और साथ साथ मेरी व्लॉगिंग भी चल रही थी। तो जी एक खाना भी तकरीबन रेडी होने वाला है, और इधर दूध बॉयल हो रहा था, और यहाँ बच्चों के फीडर्स भी नीट हो रहे थे, और साथ साथ मैं आई रूम की तरफ। मैं शरबत जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो जी मैंने देखा तो मूसा और सुलेमान जो है ना अपनी किट्टी पार्टी इनकी हो रही थी, और इनका रोज़ का काम था। और यहाँ छोटी दुनिया जो है ना वो भी खूब इंजॉय कर करके जो है ना शरबत पी रही है। तो जी छोटी दुनिया की तरफ भी हम आए थे, और ये बड़े क्यूट क्यूट मेरे ना छोटे वाले भतीजे हैं। तो जी इनकी जो है ना मस्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, और खुदा करे कि हमेशा ये इसी तरह खुश रहें। तो जी यहाँ जो है ना शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और बच्चों ने अपना हल्ला गुल्ला स्टार्ट कर दिया था, खेल कूद में लग गए थे। इनको देख के बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी इसी तरह सब बहन भाई खेला करते थे। और ज़ाहिर है ये वही वाला सहन है, लेकिन थोड़ी सी ये कि चेंज हो गया है। लेकिन हमने भी बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ था, बल्कि हमारा गार्डन बहुत बड़ा था। तो ये गार्डन छोटा है, हमारा जो गार्डन था वो काफ़ी बड़ा, लॉन का जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कवर हुआ था। तो हम भी इसी तरह खेला करते थे, और आज बहुत बचपन के दिन याद आ रहे थे। बचपन तो हमेशा ही याद आता है जब आप अपने मायके में आते हैं, और कई ऐसी यादें होती हैं जो आपको बहुत सताती हैं। तो बच्चों को देख के बड़ा इंजॉय करी थी। मेरे भी घुटनों में तकलीफ़ ना होती तो मैं ज़रूर इनके साथ खेलती, क्योंकि बार बार मुझे कहते पुप्पो आ जाओ ना आप भी हमारे साथ खेलो। लेकिन अब पुप्पो के तो घुटनों में दम ही नहीं है कि पुप्पो भाग सकें। तो बस इनको देख के खुश हो रहे थे। तो जी इसके साथ साथ ही जो है ना सारे बच्चों ने जो है ना उधम मचाया हुआ था, और इतना मज़ा आ रहा था इनको देख के। ऊंच नीच भी खेल रहे थे। और आजकल तो बच्चे, आपको पता है ना कि सारा टाइम कमरों में से निकलते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें गेम्स खेलनी है। मोबाइल मोबाइल हाथ से छोड़ते नहीं है बच्चे। तो ये भी एक हेल्दी साइन है कि आप जो है ना अगर रात में भी आपके बच्चे भाग दौड़ करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।